हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो टेम्पल आर्किटेक्चर में इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं, वो आज हम कवर करेंगे थ्रू नोट्स। और इसमें आज हम कवर करेंगे नागरा स्टाइल। तो सबसे पहले टेम्पल आर्किटेक्चर की जो स्टार्टिंग होती है वो मोनोलिथिक टेम्पल से होती है। तो जो हमारी एंशियंट हिस्ट्री है उसमें हमने देखा कि पहले केव आर्किट टेम्पल्स बने, फिर रथ टेम्पल्स बने और इन्हीं का मॉडिफिकेशन होते होते स्ट्रक्चरल टेम्पल्स हमें दिखने लगे। अब जो इंडिया है हमारा, उसमें जो नॉर्थ इंडिया है उस साइड हमें मिले नागरा साइड, और जो साउथ इंडिया है वहां पे हमें द्रविड़ा साइड मिला। और जो ये नागरा और द्रविड़ा का दोनों का मिक्स है वो बोला हमने वेस्टेरा साइड। तो ये मैंने एक इमेज लगाई हुई है नागरा स्टाइल की, तो आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे ये सब दिख रहा है: एक्सिस मुंडी, शिखर, गर्भगृह, आइडल, अमलका, मंडप, पिन। तो ये सब अभी मैं बताती हूँ आपको कि क्या क्या है। तो जो पिंस है वो फ्लोर को हम पिंस बोलते हैं, जिसमें स्टेयर्स बने होते हैं जिससे आप चढ़ के टेम्पल की ओर जाते हो। ओके। मंडपा क्या होता है, जैसे आप कभी भी टेम्पल में एंट्री करोगे तो आप देखोगे कि आप पहले एक टेम्पल एंटर करते हो, फिर उसके बाद अंदर की तरफ भगवान की जो आइडल होती है वो जो मेन हमारे टेम्पल होता है उसमें होती है। और उससे पहले हमारे पास कुछ मंडप पड़ते हैं, उसको जो छोटे छोटे रूम्स पड़ते हैं, मैं ऐसा बोल सकती हूँ, उसको मंडप बोलते हैं। ओके। अमलखा अमलखा ये जो आप टेम्पल के ऊपर आप जरूर देखोगे कि एक राउंड कलश टाइप का रखा रहता है, या फिर कुछ तो ऐसा राउंड सा बना होता है जिस पे फ्लैग्स लगे होते हैं कुछ टेम्पल्स में। तो ये अमलखा बोलते हैं उसको। एक्सिस मुंडी क्या कहते हैं, जो एक्सिस यहाँ पे फ्लैग लगा है उसके एकदम नीचे एग्जैक्टली उधर हमें जो भगवान की आइडल मिलती है उसको हम एक्सिस मुंडी कहते हैं। शिखर जो हमारा टेम्पल है जिसका सबसे ऊंचा जो स्ट्रक्चर है, मंडप है, उसको हम शिखर बोलते हैं। ओके। मंडप नहीं बोलेंगे, जिसमें जो सबसे ऊंचा है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको हम शिखर बोलते हैं। गर्भगृह क्या होता है, जब आप टेम्पल में एंटर करते हैं तो आप ये देखते होगे कि ये सपोज भगवान की आइडल रखी हुई है, तो ये जो एरिया है उसको हम क्या बोलेंगे, गर्भगृह। ओके। उसके ऊपर ही एग्जैक्टली ऊपर क्या होगा, एक्सेस मुंडी होगा। और जो ये पूरा का पूरा है वो किस पे होगा हमारे, ये हमारा हो जाएगा शिखर। ओके। तो टेम्पल आर्किटेक्चर, तो सबसे पहले आज हम करेंगे नागरा स्टाइल। तो नागरा स्टाइल का जो फॉर्मेशन था वो कैसे स्टार्ट हुआ वो देखेंगे। तो स्टेजेस ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, तो ये 5 स्टेजेस में डिवाइडेड है नागरा स्टाइल का टेम्पल आर्किटेक्चर। ओके। सबसे पहले बने फ्लैट रूफ स्क्वायर टेम्पल। ये स्टेज 1 है जो सबसे पहले पाया गया है। इसमें लो प्लेटफॉर्म के टेम्पल्स थे। इसके एग्जाम्पल हो गया टेम्पल 17 सांची। ओके। फिर 2 स्टोरी टेम्पल्स बनने लगे जहाँ पे 2 स्टोरीज होती थी और उनका प्लेटफॉर्म भी हाइट था। और उधर प्रदक्षिणा पथ भी मिली। अब प्रदक्षिणा पथ क्या होता है, जब आपने देखा होगा कि आप टेम्पल एंटर करते हैं, सपोज शिव भगवान का ही हुआ, तो आप एक राउंड से सर्कल लेते हैं। और बहुत सारे टेम्पल्स में होता है कि आप पूरा जो आइडल रखी होती है उसके आजू बाजू में घूमने के पूरे राउंड में सर्कल जैसा होता है, उसको हम सर्कम्बुलेटरी पाथ बोलते हैं। ओके। कुछ कुछ टेम्पल्स में आप बाहर भी देखेंगे कि बाहर पे भी सर्कम्बुलेटरी पाथ है कि आप पूरे टेम्पल का चक्कर ले रहे हैं। फिर थर्ड स्टेज है इमरजेंस और शिखर। शिखर का इमरजेंस हुआ। शिखर क्या होता है, कर्विलिनियर टावर होता है, उसको हम शिखर बोलते हैं। ओके। उसमें फिर मंडप भी ऐड हुआ। मंडप क्या होता है, ये हॉल जो हमने देखे वो। पंचेतन स्टाइल का भी फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, हमने थर्ड स्टेज में देखा। अभी पंचेतन स्टाइल क्या होता है, पंचेतन स्टाइल का मतलब होता है कि 5 आइडल्स होते हैं भगवान जी के। एक तो मेन आइडल होता है और बाकी होते हैं सब्सिडरी शाइन्स। सब्सिडरी शाइन्स का मतलब क्या हुआ कि भगवान के, जैसे आप देखे होगे कि अगर आप सपोज शिव भगवान के टेम्पल में जाते हो तो आप देखोगे कि शिव आइडल तो एक बीच में रखी हुई है, पर इधर इधर छोटे छोटे रूम्स जैसे बने होते हैं जिसमें गणेश जी हो गए, कार्तिक हो गए, उन सबकी भी आइडल रखी होती है, उनको बोलते हैं सब्सिडरी शाइन। अब इसका एग्जाम्पल हो गया जो थर्ड स्टेज में आया वो होते दशावतारा टेम्पल। ओके। फिर फोर्थ स्टेज है मेन श्राइन बिकम रेक्टेंगुलर। जो मेन श्राइन था, मतलब मेन जो आइडल था वो रेक्टेंगुलर बनने लगा। एग्जाम्पल श्री सिकम रामा टेम्पल ऑफ महाराष्ट्र। ओके। और फिर लास्ट में डिक्लाइन हो गया। अब ये आप देख सकते हैं कि मैंने पूरे स्टेजेस वाइज हमने इमेजेस लगाई है। जो हमने फर्स्ट स्टेज बोला था उसमें हमने कौन से टेम्पल की बात की थी,
टेम्पल 17 सांची की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे लो प्लेटफॉर्म है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लो प्लेटफॉर्म है, शिखर उखर कुछ नहीं, ये सबसे पहला स्टेज था। फिर सेकेंड स्टेज में थोड़े से प्लेटफॉर्म्स बनना चालू हुए। इसका एग्जाम्पल क्या था? पार्वती टेम्पल ऑफ मध्य प्रदेश। ओके, तो यहाँ पे आपने प्लेटफॉर्म देखा, प्रदक्षिणा पथ देखी, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे बाहर से आप ऐसे इस टेम्पल के राउंड सर्कल ले सकते हैं। फिर स्टेज 3 में हमारे पास आ गया पार सॉरी दशावतारा टेम्पल हमारे पास। इसमें आप देख रहे हैं कि छोटा छोटा शिखर का फॉर्मेशन दिख रहा है हमें। ओके, स्टेज 4 में आ गया त्रिकन रामा टेम्पल। ओके, इसमें आप देख सकते हैं कि इसके अभी तो आप देख नहीं सकते, पर इसके अंदर रेक्टेंगुलर श्राइन पाएंगे। और लास्ट में ये आ गया मनियार टेम्पल, जो कि टेम्पल जैसा हमें लग भी नहीं रहा, ये उल्टा हमें सांची के स्तूपा जैसे लग रहा है। ये चाइनीज कुछ बुद्धिस्ट लग रहा है ओरिजिन में। ओके, तो नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल्स कहाँ पे हमने बात की है, जैसे कि वो नॉर्थ इंडिया में पाए जाते हैं। ओके, नागरा स्टाइल में तो उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो टेम्पल एज वास्तु पुरुष की तरह नागरा शैली में टेम्पल्स को माना जाता है। वास्तु पुरुष मतलब क्या हो गया? सपोज यहाँ पे हमने एक टेम्पल लिया, तो ये जो टेम्पल है इसको एक एज अ ह्यूमन हम लोग क्रिएट करते हैं। ओके, ऐसा वास्तु पुरुष का मतलब है कि वास्तु पुरुष का, जैसे कि जो भी टेम्पल का शिखर, अंतराल और मंडप हुआ, उसको फुल ह्यूमन के जैसे, ये अंतर शिखर हो गया, ये उसका हेड माना जाएगा। ओके, अंतराल हो गया, अंतराल ये जो वेस्टिबल होते हैं उसके अंतराल बोलते हैं, वो उनकी बॉडी को माना जाता है। ओके, और जो मंडप हो गए ये इसके पैरों को माना जाता है, लेग्स को माना जाता है। गर्भगृह सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है गर्भगृह। गर्भगृह मतलब सेक्टम। सेक्टम मतलब वो जो मेन हॉल जहाँ पे आइडल हम लोग प्लेस करते हैं। अंतराल, अंतराल क्या करता है? हमारे गर्भगृह को मंडप से जोड़ता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा अंतराल हो गया, जो हमारे गर्भगृह को मंडप से जोड़ रहा है। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इमेज में, ये हो गया अंतराल, जो हमारे मंडप को गर्भगृह से जोड़ रहा है। ओके, अब प्रदक्षिणा पथ प्रदक्षिणा पथ मतलब कि सर्कुलेटरी पाथ, मतलब कि जो सर्कल आप जो भगवान जी का लगाते हैं, मंदिर का लगाते हैं, उसको हम प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं। प्रदक्षिणा पथ जिन टेम्पल में प्रेजेंट होता है उसको संधारा बोलते हैं, जिसमें एब्सेंट होता है उसमें निरंधारा बोलते हैं। मंडप मतलब असेंबली हॉल हो गया, ये आप देख सकते हैं जो पहले टेम्पल के एंट्री में आएगा। फिर इमेज ऑफ गंगा और यमुना, हमने देखा है, आपने देखा होगा कि जब आप टेम्पल में एंटर करते हो तो जो दो पे होते हैं कुछ इमेजेस प्रेजेंट होती है वहाँ पे, जैसे कि गंगा और यमुना की। फिर ये जो नगरा स्टाइल में एलिबरेट बाउंड्री वॉल्स नहीं होती। अब देखोगे कि ऐसा कोई टेम्पल नहीं है, जबकि आप साउथ इंडिया में भी देखोगे तो बहुत बड़े बड़े वॉल्स जैसे मिलेंगे, उल्टा पूरा से पूरा टाउन पाया जाएगा टेम्पल के अंदर, क्योंकि हमारे नगरा स्टाइल में नहीं होता। जनरली ये पंचतंत्र स्टाइल होता है, मतलब कि एक मेन श्राइन हो गया और 4 सब्सिडरी श्राइन हो गए। अब प्रेजेंस ऑफ शिखर, शिखर का भी प्रेजेंस होता है हमारे नगरा स्टाइल में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं चाहती हूँ कि आप याद कर लें, ये ज्यादा नहीं है। सी और ये जो बेसिक आप एक बार टेम्पल बना देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपको कोई भी अगर मेंस का आर्ट एंड कल्चर में क्वेश्चन आता है तो टेम्पल आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो कोई एटलीस्ट बेसिक फीचर्स उनके मालूम होने चाहिए। और ये सब इतने पॉइंट्स जब एक टेम्पल का स्ट्रक्चर बना के और उसको लेबल कर देंगे और थोड़ा थोड़ा लिख देंगे तो आपको बहुत अच्छे खासे मार्क्स मिल सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ शिखर, शिखर अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि शिखर हो गया हमारा टावर, जो सर्विलिनियर टावर जो सबसे ऊंचा है हमारा, उसको हम शिखर बोलते हैं। तो शिखर 3 टाइप के होते हैं, एक हो गया लेटिना टाइप, दूसरा हो गया पेरेंजियन टाइप और तीसरा हो गया वल्लभी टाइप। लेटिना टाइप मतलब कि स्क्वायर बेस, पेरेंजियन टाइप मतलब कि ब्रॉडर और शॉर्टर होता है, और वल्लभी टाइप मतलब रेक्टेंगुलर बेस। और जो नेगरा स्टाइल है, अब ये तो हो गया नॉर्थ इंडिया, पर नॉर्थ इंडिया में भी बहुत सारे स्टेट, तो अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप के नागरा टेम्पल्स हमें मिलते हैं, जैसे उड़ीसा हो गया, खजुराहो हो गया, बंगाल हो गया, राजस्थान, गुजरात हो गया और हिल स्टेशन हो गया। तो सबसे पहले चालू करते हैं उड़ीसा आर्किटेक्चर। उड़ीसा आर्किटेक्चर जो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक ये देखिए,
ये है मैंने लगाया है कलिंगा आर्किटेक्चर की फोटो, ये कलिंगा टेम्पल है। ओके, तो ये जो उड़ीसा है वहाँ पे कलिंगा आर्किटेक्चर पाया जाता है। तो जो कलिंगा आर्किटेक्चर है उनकी जो स्पेशल फीचर्स है, ये जो हमें पढ़ना है वो ये है कि इनके जो एक्सटीरियर वॉल होता है वो लेविशली डेकोरेटेड होता है, पर इंटीरियर वॉल इनकी प्लेन्स होती है। ओके, तो आप देख सकते हैं जैसे कि इधर भी कि इनकी जो वॉल्स है इस पर कार्विंग्स है, इमेज क्लियर नहीं होती, तो यहाँ पे ये सब कार्विंग्स दी हुई है। ओके, तो ये एक्सटीरियर से तो बहुत अच्छे से पेंटेड कार्व्ड होता है, बट इंटीरियर ये प्लेन होता है। इनका जो शिखर है वो लेखा देवल होता है, मतलब कि रेखा देवल मतलब कि लॉन्ग होगा और शॉर्ट होगा, राइट। तो ये देखिए कि इनका जो शिखर है वो लॉन्ग है और स्ट्रेट है। देखिए शॉर्ट बोल रही है, सॉरी सॉरी, लॉन्ग होगा और स्ट्रेट होगा एकदम। ओके, मंडप इनके मंडप को हम जगमोहन कहते हैं, वो मंडप ही होता है, बस उसका नाम चेंज करके जब आप लिखेंगे करेंगे आर्किटेक्चर के बारे में तो उस मंडप को आप जगमोहन बोलेंगे। यहाँ पे पोर्च में कोई पिलर का यूज नहीं है, पोर्च मतलब कि ये जो आगे के एरिया होते हैं। ओके, ग्राउंड वॉल, ग्राउंड प्लेन इनका प्लेन होता है, ऐसा कुछ स्टेयर्स या ऐसा राइजिंग में नहीं होता, और इनकी बाउंड्री वॉल इनकी प्रेजेंट होती है, बट बहुत मिनिमल होती है, हैवी बड़ी बड़ी बाउंड्री वॉल हमें नहीं देखनी चाहिए। ठीक है, उड़ीसा आर्किटेक्चर की कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। अब कुछ और टेम्पल्स हैं जो उड़ीसा आर्किटेक्चर के हैं। अब जैसे कि ये हो गया जगन्नाथ टेम्पल हमारा, जो कि पुरी में है। जगन्नाथ टेम्पल के बारे में, इसको व्हाइट पगोड़ा भी हम लोग बोलते हैं, और इसका स्पेशल फीचर ये है कि इसमें आप देखेंगे कि राम जी, सॉरी राम जी के कृष्ण जी की आइडल रखी जाती है, और इसमें हर 10-11 साल में ये आइडल को हम चेंज करते हैं, ये वुडन की बनी आइडल होती है। फिर ये सेकेंड हो गया हमारा सन टेम्पल कोणार्क में, जिसको हम ब्लैक पकोड़ा बोलते हैं। ये जगन्नाथ टेम्पल है उसको अनंत वर्मन ने बनाया था, और जो सन टेम्पल है उसको नरसिम्हा देव ने बनाया था। अब लिंगराज टेम्पल भी उड़ीसा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। अब जो लिंगराज टेम्पल है उसमें गर्भगृह होता है, भोग मंडप होता है, नाट मंडप होता है और जगमोहन होता है। जगमोहन तो भगवान जी के पास वाला जो हो गया। ठीक है, और गर्भगृह जो गर्भ जहाँ पे आइडल रखी जाती है वो वाला, और भोग मंडप में फूड के लिए अलग इनका होता है मंडप, उसको हम भोग मंडप कहते हैं, जहाँ डांस वांस होते हैं, डांस उनको हम नाट मंडप कहते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे खजुराहो टेम्पल की। इनको चंदेला डायनेस्टी ने बनाया था। ये कंप्लीटली डेकोरेटेड होते हैं एक्सटीरियरली भी और इंटीरियरली भी। इसमें स्कल्पचर जो होते हैं वो इरोटिक होते हैं। ओके, ये सैंडस्टोन की बनी होती है और इसमें भी पंचरत्न स्टाइल ही पाया जाता है। इनके प्लेटफॉर्म हाई रेस्ड होते हैं। और इधर आप खजुराहो टेम्पल्स में, खजुराहो आर्किटेक्चर में हिंदू प्लस जैन टेम्पल्स पा सकते हैं। तो ये मैंने एक छोटा सा सैंपल डायग्राम बना के दिखाया आपको कि ये जो हमारा सबसे पहले जो आता है उसको हम जगती बोलते हैं। फिर आएगा हमारा मुखमंडप, जगती से जैसे आप एंट्रेंस लेते हैं उसको जगती बोलते हैं। फिर जो पहला मंडप आएगा वो है सॉरी मुखमंडप। फिर आएगा अर्धमंडप। फिर आएगा महामंडप। फिर जो मेन जहाँ पे श्राइन रखी जाती है वो आ जाएगा, ये हो गया इसका शिखर, कलश और अंतराल, और जो पैसे के बीच का उसको वेस्टिब्यूल कहते हैं। okay? तो खजुराहो टेम्पल के कुछ और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि चौसठ योगिनी टेम्पल, तंदिरिया महादेव टेम्पल और लक्ष्मण टेम्पल। तो ये जो चौसठ योगिनी टेम्पल है ये प्रीलिम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्री में आ चुका है। ओके, कि हमारी जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है वो किससे सिमिलर है, तो ये है वो चौसठ योगिनी मतलब 64। तो ये माता रानी का टेम्पल है और इसमें 64 पिलर्स है। ओके, फिर वेस्टर्न इंडिया जो कि हमारा गुजरात और राजस्थान हो जाएगा, उसमें हम लोग मारू गुजरात स्टाइल या फिर सोलंकी स्टाइल का आर्किटेक्चर पाया जाता है। इसमें हो गया वुडन कार्विंग्स होती है, और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन यूज करते हैं, जैसे कि सैंडस्टोन, मार्बल, ब्लैक बेसाल्ट। और यहाँ पे एक सूर्य कुंड पाया जाता है, सूर्य कुंड होता है वाटर टैंक टाइप का। ओके, तो ये इधर की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब गुजरात के जो
वेस्टर्न इंडिया के एग्जाम्पल्स हैं, ये हैं कुछ। सूर्यकुंड मोढेरा सन टेम्पल, यहाँ पे आप सूर्यकुंड देख सकते हैं। दिलवाड़ा जैन टेम्पल और रानी की वाव जो पाटन में। तो बंगाल आर्किटेक्चर में इन लोगों ने ब्रिक्स का यूज किया है। ये एग्जाम्पल है भीतरगांव टेम्पल का, जो कि कानपुर में है, और ये गुप्ता एम्पायर ने बनाया था। इसमें ड्राई स्टोन का यूज होता है और लाइम और मोटार का यूज नहीं होता। तो यहाँ हमने पूरा जो नागरा स्टाइल था उसको पूरा कवर किया, उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कवर किए और उसके सारे टाइप्स भी पढ़ लिए विद एग्जाम्पल। तो अब आपका जब एग्जाम इतना पास है तो और आपको रिवीजन की जरूरत है, तो ये बहुत मैंने ट्राई किया है कि आपको बेसिक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है विद एग्जाम्पल, प्रॉपर एग्जाम्पल, वो आपको कंप्लीट कवर हो जाए कि टेम्पल का फॉर्मेशन कैसे होता है। उसमें स्टेजेस बता दिए, नंगा के कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए, उसके टाइप्स बता दिए, उसके एग्जाम्पल्स बता दिए, हर टाइप के उनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स बता दी। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।